जय श्री गुरुदेव, जय गंगा नदी महाराज, सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। आज हम पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत विस्तृत व्याख्या होगी, डिटेल में होगी। कृपया ध्यान पर सुनिए साधकों और साधिकाओं। भारतीय मोक्ष दर्शन का उद्देश्य मोक्ष है और पतंजलि ऋषि ने तो इसे केवल पाठ में चढ़ा दिया है। मनुष्य का पूर्ण रूपांतरण ही ईश्वर है। द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज गॉड, यह गुरुदेव सियाग ने कहा है हमारे। यदि मनुष्य अपने आप को पहचान ले, उन शक्तियों को चेतन कर ले और सहस्रार पे पहुँचे, सहस्रार चक्र यहाँ पे होता है, यहाँ पर पहुँचे, तो उसे पतंजलि की सभी सिद्धियाँ होती हैं। मनुष्य पतंजलि में 6 सिद्धियाँ बताई हैं, वे बड़ी हैं, वे सब प्राप्त होती हैं और मनुष्य ईश्वरातीत करके, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण विकास प्राप्त करता है। राम घट घट का वासी है। गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक शरीर में रोग है। शरीर के रोग सिद्धि योग से ठीक हो जाते हैं, जो उनका सिद्धि योग है गुरुदेव का, इसलिए सभी रोग ठीक हो जाते हैं। प्रकृति का रहस्य बिना समाधिस्थ हुए नहीं पता चल सकता। आज हम पतंजलि ऋषि के संपूर्ण विस्तृत की व्याख्या करेंगे। पतंजलि योग सूत्र के बाद में व्याख्या करेंगे, पहले हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। कृपया ध्यान को सुनिए साधकों। लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्य का निवास रहा है। इस तथ्य को भारतीय शास्त्रकार भली प्रकार जानते थे, परंतु उसका काल्पनिक चित्रण करके उन्होंने इस तथ्य के ज्ञान का समुचित प्रयोग नहीं किया है। और उधर पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी संकीर्ण संस्कारवश ईस्वी पूर्व के 2-3 हजार वर्षों के भीतर ही संस्कृत साहित्य के उद्गम की कल्पना की है। फलतः काल के संबंध में भारतीय पुराणकारों की कल्पनाएं जितनी असंभव हैं, पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाएं उतनी ही संकीर्ण हैं, इसलिए दोनों ही दोषपूर्ण हैं। अतः सत्य के अनुसंधान करने वालों के लिए यह युक्ति संगत है कि वे संस्कृत साहित्य के प्रादुर्भाव काल के संबंध में किसी निर्णय का हट न करें। यथार्थ काल निर्णय के अभाव में भी वैदिक और साहित्यिक संस्कृत के भाष्य रूपों के आधार पर कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है, परंतु यह भी सर्वत्र मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक प्रवृत्ति ग्रंथों की रचना प्राचीन भाषा के अनुकरण पर हुई है और साथ ही अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी कालांतर में बहुत से प्रसिद्ध अंश समाविष्ट हो गए हैं। वेदों के ही मंत्र और ब्राह्मण अंशों में भाषा के 3-4 रूप देखने को मिलते हैं। उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाएँ यजुर्वेद के मंत्रों से प्राय प्राचीन हैं। ऋचाओं के भी कालक्रम से 3 भाग, प्राचीन, अप्राचीन और मध्यम किए जा सकते हैं। 3 भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं ऋचाओं को, पहला प्राचीन, दूसरा अप्राचीन, तीसरा मध्यम। विस्तार भय से इस विषय के उदाहरण देना अधिक उपयुक्त नहीं है। दार्शनिक मतों का पूर्वाभास संबंध भी इस प्रकार निश्चित किया जाता है। अनेक युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ईसा से 2500 वर्ष से पहले हुआ था, और इसलिए यह भी मानना पड़ेगा कि भारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान में थे। वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं। विशेष रूप से वेदों की ऋचाएँ तो उनसे बहुत ही पूर्व की हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु ब्राह्मण और उपनिषद में महाभारत कालीन भक्तियों के व्याख्यान मिलने के कारण यह वेदांश महाभारत काल के बाद की रचना है, इस भ्रम का स्थान हो सकता है। एतय ब्राह्मण ने कहा है, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, परंतु युधिष्ठिर आदि नामों के उल्लेख के कारण सब वेदांगों के समस्त अंश महाभारत काल के बाद के लिखे गए हैं। ऐसा मानने की अपेक्षा यह भी मानना अधिक युक्ति संगत होगा कि केवल उनके
उनके ही अंश प्रदीप्त हैं। इनके में नाम आए हैं चतुर्विंशति शास्त्री चक्रे, भारत संहिताम, व्याख्या नैर्वीणा, तावद भारत मुख्यतः बुद्धे। महाभारत आदि पर्व के इस कथन से ज्ञात होता है कि व्यास जी की मूल रचना में पहले 24 सहस्त्र श्लोक मात्र थे। व्यास जी की रचना में 24,000 सूत्र थे, सहस्त्र श्लोक 24,000 श्लोक थे, यह कहा गया व्यास जी की रचना में महाभारत काल के अनुसार। लेकिन धीरे धीरे उसमें जैसे 1 लाख से अधिक श्लोक समाविष्ट हो गए, 1 लाख श्लोक और बन गए, उसमें समाविष्ट जुड़ गया मतलब। वैसे 1000 वर्षों के कंठ परंपरा के कारण तथा अनेक प्रतिभाशाली आचार्यों के व्याख्यानों के फलस्वरूप वेदांश समूह का कलेवर बढ़ता गया तथा कहना बहुत ही ठीक है। महाभारत की रचना का प्रथम नाम जय, पश्चात भारत वो तत्पुराण महाभारत हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। विशेष रूप से निश्चय है कि व्यास, याज्ञवल्क्य इत्यादि नाम के व्यक्ति एक से अधिक थे। याज्ञवल्क्य भी हमारे ऋषि हुए, बहुत बड़े ऋषि थे। इस अनुमान के अनुसार यह भी अवकाश है कि याज्ञवल्क्य तथा शतपथ ब्राह्मण के संहारक याज्ञवल्क्य 2 भिन्न व्यक्ति हैं। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण का संग्राहक भी है। उसी में अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य का दूसरे व्यक्तियों से संवाद भी है। पतंजलि नाम के शास्त्रकार भी एक से अधिक व्यक्ति थे। वस्तुतः पतंजलि अथवा पतंजलि एक वंश का नाम है, वह दारणक से विदित होता है। पतंजलि नामक एक व्यक्ति इलावर्त या भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमवत प्रदेश के निवासी थे। वह महाभाष्यकार पतंजलि भारत के मध्य देश के निवासी थे। इसका आभास महाभाष्य के पढ़ने से मिल सकता है। यह पतंजलि लौह शास्त्रकार भी थे। इस प्रकार विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न अंश प्रसिद्ध होने से तथा एक नाम के अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न कालों में शास्त्र रचना होने के कारण किसी ग्रंथ का प्रोय पर निसंशय रूप से ठहरा नहीं जा सकता। इस पर भी विचार करना हमारा भी उद्देश्य नहीं है। हम इसमें केवल ब्रह्मवत के विशेषतः मोक्ष धर्म मत के उद्भव, विकास और परिणाम के विषय पर विचार करेंगे। हिंदू धर्म का प्रकृत नाम आर्ष धर्म है। मनु ने कहा है आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यत्ते कर्णे नुसंधरते स धर्म वेद नतेरः। बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म को इसी मत या ऋषि मत तथा जटी और सन्यासियों को ऋषि परवज्जा में दीक्षित कहते थे। हिंदू धर्म के मूल जो वेद हैं वे सब ऋषि वाक्य ही हैं। जो वेद मंत्र के दृष्टा तथा रचयिता हैं वे ही ऋषि हैं। ऋषि गण साधारण मनुष्य को कोटि कोटि के भीतर नहीं आते। उन जिनमें अलौकिक शक्तियाँ थी वे ही ऋषि युग में ऋषि होते थे। जैसे 8 में सिद्धि होती है ना, उन्हें 3-4 सिद्धि उनको ऋषि मुनियों को हो जाती थी, जो भगवान को होती है। ऋषि शब्द प्राचीन काल में अत्यंत पूज्य के अर्थ में व्यवहार किया जाता है था। इसलिए बौद्ध लोग भी बुद्ध को महर्षि या महर्षि कहते थे। फलतः इस युग में अलौकिक ज्ञान और शक्ति संपन्न व्यक्ति ऋषि होते थे। स्त्री और क्षुद्र तथा ऋषि पद प्राप्त कर सके थे। ऋषि परिणीत या ऋषि दृष्ट शास्त्र ही वेद हैं। कोई कहता है कि वेद ईश्वर प्रतीत हैं, किंतु इसका कोई प्रमाण वेद में नहीं मिलता। दूसरे कहते हैं कि ईश्वर परिणीत होने से वेद पुरुष पे हो जाता है, अतः वेद ईश्वर परिणीत नहीं है। कुछ आधुनिक वेदांती भी कहते हैं कि वेद ईश्वर से निश्वास रूप से उत्पन्न हुआ, फलतः वह ईश्वर जात होने पर भी पुरुष से नहीं, क्योंकि निश्वास पुरुष से क्रिया के रूप में मान्य नहीं हो सकती। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अर्थ निर्वास गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि व्याख्यानानि शैवैतानि सर्वाणि निश्वसितानि। इस रीति से वेदांतियों ने एक उक्त काल्पनिक व्याख्या खड़ी की है
फलतः यह रीति रूप कार्य में संगत बैठती है। जो शास्त्र लोक में रचे गए हैं वे मानो उस अंतर्यामी के निश्वास रूप हैं। इस प्रकार का अर्थ ही यहाँ पर संगत है, नहीं तो ईश्वर के निश्वास फेंकने से ही वेदांती समस्त शास्त्र बन गए। ऐसी कल्पना नितांत आयुक्त और बालोचित कही जा सकती है। ऋषि 10 शब्द की एक और व्याख्या है, जिसके अनुसार वेद और अस्तित्व नित्य हैं। ऋषियों ने अनादिकाल से अस्तित्व रखने वाले उस वेद को लेकर गद्य तथा पद समूह में उसे व्यक्त किया। अवश्य इन सब मतों का स्रोत प्रमाण नहीं है। वे अग्नि पर्वे भ्यू ऋषि भिरंडियो नित्य नैरुतः इत्यादि वैदिक शब्दावली भी अनादिकाल से विद्वान है। यह नितांत अयुक्त कल्पना भी है। ऋषियों ने अपने अलौकिक दृष्टि पंचसत्य का उद्घाटन करके उसे प्रतिभाषम श्लोक आदि की रचना द्वारा व्यक्त किया है। यही मत इस विषय में समीचीन है। एक श्रेणी के आदमी हैं जो कहते हैं कि वेद असभ्य मनुष्य के गीत हैं। यह भी अशुक्त कुसंस्कार है। वस्तुतः समग्र वेद में जो सब धर्म चिंतन विद्यमान है, आज के सुसभ्य मनुष्य उससे कुछ भी अधिक उन्नत चिंता नहीं करते। मनुष्य के लिए उसके निकट पहुँचने में भी अभी बहुत देर है। ईश्वर, परलोक, निर्वाण, मुक्ति आदि के विषय में वेद में जो कथन है, उससे उन्नत चिंतन मनुष्य अब तक नहीं कर सका। F.W.H. मेयर, सर ओलिवर लोज इत्यादि वैज्ञानिक आज भी तथ्य परलोक के संबंध में प्रकट हुए कहते हैं। वे भी वेदांत वेदोक्त मत के अंतर्गत ही हैं। उपनिषद में है कि सुश्रम दिराणाम ये नत दृच तसीरे ईसापुर 10, जिन्होंने यह कहा कि उन्होंने अन्य किसी धीर ऋषि से सुनकर तब इस श्लोक की रचना की। अतः श्रुति ही के प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित है। जिनसे श्रुति रचित हुई वे ही ऋषि थे। ऋषिगण दो प्रकार के हैं। पहला प्रवृत्ति धर्म तथा दूसरा निवृत्ति धर्म के। नमस्ते ऋतिभ्य पूर्वभ्य पूर्वजेभ्य पदिकर्तभ्य इत्यादि वेद मंत्रों के ऋषि के प्रवृत्ति धर्म के पतिकृत ऋषि हैं, और जो मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करके उसका प्रवर्तन कर गए हैं वे निवृत्ति धर्म के ऋषि हैं। संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में जो मोक्ष धर्म विषयक अंश हैं, उसके दृष्टा राजर्षि गण तथा महर्षि गण निवृत्ति धर्म के ऋषि हैं। जैसे वाम मार्गी जनक, अजातशत्रु, याज्ञवल्क्य, सगुण तथा निर्गुण आत्मज्ञान प्रथम ऋषि समाज में आविर्भूत हुआ था। यज्ञादि प्रवृत्ति धर्म का आचरण सर्वप्रथम है। उसके द्वारा सगुण आत्मज्ञान के दृष्टा कोई ऋषि प्रादुप्त हुए। वाममार्गी ऋषि इसका उदाहरण है। अहम रुद्रे विवे सुचरामे मैं मादित्रुत विश्वदेवा इत्यादि ऋचा में उक्त ऋषि ने सर्वव्यापित्व आदि ऐश्वर्य युक्त सगुण आत्मज्ञान का प्रकाश किया है। वेद के संहिता भाग में और भी अनेक जगह पर ऐसा आत्मज्ञान देखा जाता है। बाद में परम ऋषि कपिल ने निर्गुण आत्मज्ञान को प्रकाशित किया। वह कर्मशः ऋषि युग के मनीषी ऋषि वृंदों के भीतर परिचित होकर ऋषि में समाविष्ट हुआ है। संहिता की अपेक्षा उपनिषद में भी वह अधिक रूप से संरक्षित है। महाभारतकार उसके लिए कहते हैं, ज्ञानम मह ऋषि महत्सु राजेन वेदेषु सांख्येषु तदेव योगे यचापि दृष्टम विविधम पुराणे सांख्य तंतु निखिल नरेंद्र शांति पर। अर्थात हे नरेंद्र, जो महंत ज्ञान महान भक्तियों में वेदों के भीतर तथा योग शास्त्र में देखा जाता है, वो पुराणों में भी विविध रूप में पाया जाता है, वह सभी सांख्य से आया है। अतः परम ऋषि आदि विद्वान कपिल द्वारा प्रकाशित निर्गुण पुरुष उपनिषद में भी देखा जाता है। इंद्रियेभ्य परम अर्थे भयश्च परमणम मनुसतु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर है महंती परम व्यक्ता पुरुष पर है। कंठ इत्यादि श्रुति में सांख्यिक सम्यक्त निर्गुण आत्मज्ञान उपदिष्ट हुआ है।
वर्तमान रीतियाँ वेदांतियों के अनेकांश के अनुकूल होने के कारण लुप्त नहीं हुई, क्योंकि प्राय 1000-1500 वर्ष तक तो वेदांतियों का निरंतर प्रभाव रहा, किंतु उससे बहुत ही सांख्य के अनुकूल वृत्तियाँ लुप्त हो गई। सांख्य भाष्यकार ने ऐसी वृत्तियों को उद्घट किया है जो वर्तमान ग्रंथ में नहीं मिलती, जैसे प्रधान शाखे मया मराठो परवर्ती रीति श्रुति। यह स्मृति काल युक्त शाखा में स्थित रही होगी। महाभारत में कहा गया है, अमूर्ते सतेश कौन्ते सांख्य मूर्ति रति श्रुति। शांति पर प्रचलित कुछ रीति ग्रंथों में सगुण तथा निर्गुण दोनों ही निर्विशेष रूप से उल्लिखित रहने से उस प्रकार उनका भेद समझ न होने के कारण बहुत से साधारण बुद्धि के लोग विभ्रांत हो जाते हैं। इसलिए प्रकट होता है कि पहले कर्मकांड का उद्भव हुआ। कर्मकांड जो यज्ञ आदि करते थे, भक्ति करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उसे कर्मकांड कहते हैं मित्रों। और बाद में सगुण आत्मज्ञान का, उसके बाद सांख्यिक निर्गुण पुरुष ज्ञान प्रकट हुआ। संपूर्ण आत्म प्रकाशन का यही कर्म था। महर्षि पंचशिख ने जिस सांख्य दर्शन का प्रणयन किया था और जो अब लुप्त हो गया है, जिसका कुछ अंश मात्र योग भाषा में उद्घट होने का लुप्त होने से बच सका, उसमें मिलता है कि आदि विद्वाना मरीचति पदिमधिष्ठाय कानूना भयवान परे महर्षि राजे अश्चर्यु जिज्ञासा समान यंत्र परवाच। निर्गुण भ्रम विद्या की उत्पत्ति का निर्देश करने वाला यही उपयुक्त कथन है। यही पौराणिकी का काव्य में काल्पनिक आख्यायिका नहीं है, परंतु ये दार्शनिक का ऐतिहासिक वाक्य है। परम ऋषि कपिल के आविर्भाव के बाद भारत में धर्मकाल का परिवर्तन हुआ। मोक्ष धर्म के सुलभा और जनक के संवाद में है, अथ धर्म युगे तस्मिन योग धर्म मनुस्थिता मही मनु चचारे का शैलभा नाम भिक्षु की। शांति पर इस धर्म युग की अनुरूमति के बाद में पौराणिक सतयुग कल्पित हुआ है। उस धर्म युग में मिथिला में ब्रह्म विद्या का अत्यधिक संप्रदाय के थे। महाभारत के सांख्य योग संबंधी कई एक संवादों का यही सारभूत मर्म है। वस्तुतः मोक्ष धर्म का सांख्य तत्वकांड तथा योग साधन कांड है। हीनो गर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन इत्यादि वाक्य ज्ञान जान पड़ता है कि योग का आदि वक्ता हीन गर्भदेव हैं। हीन गर्भदेव ने किसी स्वादेयशील ऋषि को योग विद्या का प्रकाश प्रदान किया था। उसी संसार में योग विद्या का प्रचार हुआ, अथवा हीन गर्भ शब्द कपिल ऋषि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, कह सकते हैं। तमाही कपिल सांख्य परमर्षि प्रजापतिम हीन गर्भो भगवान संदेशी सुश्रुत। शांति पर इत्यादि भारत वाक्यों से जान पड़ता है कि कपिल ऋषि प्रजापति हैं, तथा हीन गर्भ नाम से उनकी स्तुति की जाती है। और भी कपिल मुनि के प्रादुर्भाव के विषय में दो प्रकार के मत हैं। एक मत सांख्य मत के आधार पर उन्होंने पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार बल से ज्ञान वैराग्य आदि संपन्न होकर जन्म लिया, अपनी प्रतिभा के बल से परम पद को प्राप्त कर संसार में प्रचार किया था। दूसरे मत योग मत के अनुसार उन्होंने ईश्वर सगुण ईश्वर या हीन गर्भ से ज्ञान प्राप्त किया था। इसी प्रसुप्त कपिल यस्त मर्गे ज्ञाने विवीते इत्यादि सवेतर उपनिषद के वाक्य से यह मत प्रकट हुआ है। श्वेतर उपनिषद प्राचीन योग संप्रदाय का ग्रंथ है। फलतः कपिल के पहले जैसे आत्मज्ञान का प्रचार था, वैसा योग का भी। कपिल के ने निर्गुण पुरुष विद्या तथा केवल पर्यायक योग का प्रवर्तन किया। उन्होंने अपने पूर्व संस्कार से ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर जन्म ग्रहण किया था। वो साधन बल से ईश्वरानुग्रह अथवा आत्मशक्ति के द्वारा परम पद लाभ करके उसका प्रकाश किया था। उसी से प्रचलित सांख्य योग का परिवर्तन हुआ है। योग सूत्र प्रचलित सत्य दर्शनों में सबसे प्राचीन है। उसमें किसी दार्शनिक मत का उल्लेख का खंडन नहीं है, केवल अपने मत के सिद्धांतों का प्रमाणित करने के लिए शंकाओं का समाधान किया गया है। उदाहरणार्थ न तत्वाभाषा तदृश्यवात, इस सूत्र में जो भी स्वाभाविक संख्या उपशक्ति है उसी का निराकरण है।
ऐसी संख्या दूसरे किसी संप्रदाय का मत न भी हो सकता है। भाष्यकार ने सूत्र के तात्पर्य के द्वारा अन्य स्थानों पर बौद्ध मत का परिहार किया है, किंतु सूत्रकार ने केवल स्वाभाविक न्याय दोष का निराकरण मात्र किया है। कहीं पर भी उन्होंने बौद्धादि मतों का निराकरण नहीं किया। केवल न चैक चित्र तत्र वस्तु तद प्रमाणक यदा की स्यात् है। इस सूत्र में बौद्ध मत का या वह बौद्धों का उद्भाषित मत भी कहीं भी हो सकता है भाष्य पाया जाता है, किंतु वह सूत्र भाष्य का भी अंग था ऐसा जान पड़ता है। भोजराज ने उसे सूत्रों में स्वीकार नहीं किया, अतः बौद्ध मत का विचार प्रचार होने के भी पहले पतंजलि योग दर्शन रचा गया है। बौद्ध धर्म भी नहीं आया था, उससे पहले हमारा पतंजलि योग दर्शन आया था, ये समझने की बात है। ऐसा अनुमान हो सकता है। योग भाष्य समस्त प्रचलित दर्शनों के भाष्य अधिक प्राचीन है, परंतु वह बौद्ध मत के प्रचार के बाद रचा गया। उसकी सरल प्राचीन भाषा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ की भाषा की भांति भाषा और न्यायादि अन्य दर्शनों के मत का उल्लेख उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। यह व्यास जी द्वारा रचित है। अवश्य ही ये व्यास जी महाभारतकार कृष्ण द्वैपायन व्यास नहीं है। बुद्ध के 200 या 300 वर्ष के बाद जो व्यास जी थे उन्हीं के द्वारा प्रचार था। जनकर्वशीय जनदेव धर्मध्वज कराल आदि तरपतिगण आत्मज्ञानी थे। उसी समय महर्षि पंचशीख संन्यास लेकर वेदादि देश मोचन करते थे। महाभारत जनक जनदेव जनक ने ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। उधर काशीराज अजातशत्रु जो बुद्ध के शिष्य थे वे भी आत्मज्ञानी थे, किंतु मिथिला की इस प्रकार की ख्याति थी। जिज्ञासु विद्वान लोग प्राय विदेह राज्य में जाते थे। कोविद की उपनिषद में अजातशत्रु ने कहा है जनको जनक इति व न जना धावन्ति थे, अर्थात आत्मविद्या के निर्मित जनक जनक पुकारते हुए लोग मिथिला की ओर दौड़ते थे। उस धर्मयुग में महर्षि पंचशीख ने महर्षि कपिल के उपदेशों का अवलंबन कर सांख्य सूत्र का परिणयन किया। मोक्ष धर्म के मनन तथा युक्ति पूर्वक उसके निर्णय करने के लिए ही मोक्ष दर्शन है। भारतीय सभ्यता का इतिहास नामक ग्रंथ में श्रीमान रमेश चंद्र दत्त ने जो कहा है, पृथ्वी पर सांख्य दर्शन ही सबसे प्राचीन दर्शन ज्ञात होता है, वही सर्वदा सत्य है। महर्षि पंचशीख का यह ग्रंथ यद्यपि संपूर्ण नहीं मिलता, फिर भी उसका जो भी भाग उपलब्ध है उसी से समग्र सांख्य दर्शन का समग्र संग्रह हुआ है। सांख्य सुक्ति पूर्वक दर्शन होने का आदि वक्ता की बात ऊपर उठने की ओर निर्भर नहीं करता। जब सांख्य का मूल ग्रंथ उपलब्ध न होने से ही हानि नहीं है। प्रचलित पदाध्याय सांख्य दर्शन प्राचीन प्रसाद के सदृश हैं। प्रसाद जैसे समय समय पर संस्कार परिवर्तन द्वारा भिन्न आकार धारण करती है, किंतु भित्ति आदि अनेक अंश यथावत कह रहते हैं। वैसा ही सठाध्याय सांख्य दर्शन भी है। कारिका और सांख्य दर्शन छोड़कर तत्व समाज या कपिल सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसे अनेक लोग प्राचीन मानते हैं। मोक्ष मूलर ने उसमें कुछ अप्रचलित परिभाषित शब्द देखकर उसे प्राचीन माना था। वह कुछ प्राचीन अवश्य है पर अधिक प्राचीन नहीं। उसका टीका अत्यंत आधुनिक है। अप्रचलित पारिभाषिक शब्द उसकी प्राचीनता नहीं वरन आधुनिकता ही प्रमाणित करते हैं। तात्पर्य है कि पारिभाषिक शब्द प्राचीन होने से अधिक प्रचलित रहना चाहिए था। जब ऐसा नहीं है तब नूतन पारिभाषिक शब्द अप्राचीनता का सूचक समझना चाहिए। प्राचीन काल में मुमुर्षु संप्रदाय के भीतर सांख्य तथा योग के 2 संप्रदाय बहुत काल तक प्रचलित रहे। सगुण आत्मज्ञान आविर्भूत होने पर उसके द्वारा साथ योग भी अवश्य आविष्कृत हुआ था। कारण यह कि श्रवण मनन तथा निधि स्यानन ध्यानन या समाधि के बिना किसी प्रकार का आत्मज्ञान साध्य नहीं। निर्गुण ज्ञान का आविष्कार होने योग का भी उसके अनुरूप संस्कार हुआ था। महर्षि कपिल ने जिस प्रकार निर्गुण आत्मज्ञान परिवर्तित हुआ उसी प्रकार निर्गुण पुरुष प्राप्त करने वाला योग भी परिवर्तित हुआ। उदर और मुष्ट जैसे अनुयायित मार्क्सित हैं। सांख्य और योग भी ऐसे ही हैं। इसलिए प्राचीन शास्त्र में सांख्य तथा योग को एक ही समझने के लिए अनेक उपदेश मिलते हैं, जो केवल तत्व निधि ध्यान वैराग्य अभ्यास करके आत्म साक्षात्कार करते थे।
साख्य मतावलंबी एवं जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के रूप क्रिया रूप के रूप से आत्मसाक्षा करते थे वे योग यहाँ रचा गया। अति दीर्घजीवी एक व्यास की कल्पना की अपेक्षा अनेक व्यासों को स्वीकार करना अधिक युक्ति संगत है। प्रत्येक कल्प में व्यास का आविर्भाव होता है। यह प्रवाद वास्तव में व्यास की अनेकता का बोधक है। पुराणों में यह भी मिलता है कि व्यास 29 हुए हैं। न्यास के प्राचीन वात्स्यायन भाष्य में योग भाष्य उद्गत हुआ है। कनिष्क के समय के भदंत धर्मतात आदि ने भी व्यास भाष्य का उल्लेख किया है। योग सूत्र तथा योग भाष्य के जैसे विशुद्ध तर्क सम्मत गंभीर और पूर्ण दार्शनिक ग्रंथ संसार में नहीं है। सूत्रकार के न्याय निवासी लक्षण युक्ति श्रृंखला तथा प्राचीनता सभी तुलनीय हैं। उनकी गंभीर और निर्मल मेगा शक्ति की था पाना कठिन है। योग भाष्य की भांति सारवान विशुद्ध न्यायपूर्ण तथा गंभीर दार्शनिक पुस्तक अन्य नहीं। यह प्राचीन भारत के दार्शनिक गौरव का अवशिष्ट सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहले ही कहा गया है कि सांख्य योग का प्रचलित ग्रंथ अपेक्षाकृत आधुनिक होने पर भी सांख्य योग विद्या बहुत पुरानी है। जिस प्रकार उसका ज्ञान उच्चतम है, उसका न्याय जिस प्रकार विस्तृतम अंधविश्वास के कलम से पूर्णतः शून्य है, उस प्रकार का शील भी विशुद्धतम है। अहिंसा सत्यादि की अपेक्षा विशुद्ध शील तथा मैत्री करुणादि की अपेक्षा अधिक पवित्र भावना नहीं हो सकती। बौद्ध लोगों ने सांख्य योग का शील भली भांति ग्रहण किया है। उसका साधारण जनप्रिय पॉपुलर कहानियों के रूप में प्रचार करने के कारण दुनिया भर में पूजित हो रहे हैं। बुद्ध ने अपने कालाम गोत्र के अराड़ मुनि से शिक्षा प्राप्त की। चरित्रकार अश्वघोष जिन्होंने पूर्व प्रचलित सूत्र समूह से अपने महाकाव्य रचना की भाषा परिचरित अराड़ मुनि सांख्य मतावलंबी आचार्य थे। उसी काल मगध में भी प्रसिद्ध सांख्याचार्य थे। अराड़ निकाय प्रकृति से विकार से जन्म मृत्यु से चय तत्व प्रकृति नाम विद प्रकृति कोविद पंचभूतान हकार बुद्धि मय च इत्यादि अन्यत्र ततो रागे तव्य दृष्ट्वा वैराग्यम परम शिवम निर्गहणी निद्रैंकार में सयतेमिनम क्षणे अन्यत्र यगोनि अपि जनको वरद सचेच पराशर इमं पंथानम माशा देव मुक्ता हाने च मोक्षेण। निश्चय ही अश्वघोष का सांख्य संबंधी इस प्रकार ज्ञान था, उन्होंने उसी प्रकार में तो अराड़ के मुख से कहलवाया है, परंतु पीछे बुद्ध के मुख से शुद्ध बोधमत कहलाया है। ईस्वी से पहले प्राचीन बौद्ध लोग दूसरों के मत बहुत कम जानते थे अथवा बहुत कम जानने की चेष्टा करते थे। बुद्ध के समकालीन संप्रदाय आजीविक होने का आदि का मत पाली में कतिपय वाक्यों में निहित है। वही सब ग्रंथों में उद्गत देखा जाता है और यह अति अस्पष्ट है। अराड़ तथा गौतम का वार्तालाप कवि के काव्य में उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, परंतु उससे यही तथ्य माना जाता है कि अश्वघोष के समय में तथा उनके बहुत पूर्व यह प्रसिद्ध था कि अराड़ मुनि सांख्य मतावलंबी थे। कोवेल का विचार है कि अराड़ एक प्रकार के सांख्य मत के आचार्य थे। यथार्थ में अश्वघोष के सांख्य मत को एक प्रकार के कुछ विकृत रूप में समझते थे। वह अश्वघोष की ही बात थी, अराड़ की नहीं। अश्वघोष के काव्यानुसार अराड़ से बुद्ध की शिक्षा आधे दिन में ही संपन्न हुई थी, परंतु पाली भाषा में बुद्ध की जीवनी से ज्ञात होता है कि वह 6 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद साधन के लिए उरुविल्व हो गए। अराड़ के पास शिक्षा ग्रहण करके विशेष शिक्षा के लिए वे रुद्रक या रायपुर पुत्र के निकट गए। वहाँ शिक्षा की समाप्ति करके साधन में प्रकट हुए थे। सांख्य का साधन योग या समाधि है या तथा बुद्ध ने भी आसन प्राणायाम आदि के साथ समाधि साधना की थी। अतः रुद्रक योगाचार्य थे। काम क्रोध भय निद्रा और श्वास की दमन करके ध्यान मगन होना सांख्य योग का साधन है। बुद्ध ने भी ठीक ऐसा ही किया था। मार विजय का अर्थ ही काम क्रोध तथा भय को जीत लेना है। मार लोभ भय और त्रास दिखाकर उन्हें चंचल नहीं कर सकता और 7 दिन तक निराहार से निरोध समापत्ति में रहने का अर्थ सवास पर निद्रा की जीतना है। बौद्ध लोग तथा कुछ
आधुनिक व्यक्ति भी कहते हैं कि बुद्ध ने योग का कठोर आचरण करने पर भी उससे कुछ फल प्राप्त न देखकर मध्य मार्ग का अवलंबन किया था। यह संपूर्ण भ्रांति है। सांख्य योग में व्रत की कठोर साधना निपुण है। श्रुति भी कहती है, हे विद्या ततोरहंत यत्र कामा पणागंत न तत्र हतक्षिणा यन्ति विद्वाना सत पश्विन। अर्थात अविद्वान तथा ब्रह्म विद्या से वर्जित केवल कायिक तपस्या करने वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। योग भाष्य में भी कहा है, चित्त प्रसाद मवाद मान मनेन आशिविति दृष्टवक्य। परंतु बौद्धों के प्रधान सूत्र में है, लोहित सुसमानम ही पित्त देश रुच सुसति मसेषु सीयमानेषु बीयो चित्त परिस्थिति विषयति च पशुआ समाधि चुप तिष्ठति। तथा साधन शर्म से खून सूख जाने पर पित्त तथा सने सूख जाते हैं। उसके उपरांत मांस के क्षीण होने पर चित्त सम्यक प्रसन्न होता है, खुश होता है तथा भली भांति स्मृति प्रज्ञा तथा समाधि उपस्थित होती है। इसमें कठिन तपस्या की बात कही गई है। भोजन लोलुप विरहीन परवर्ती बौद्ध लोग ही सुख का मार्ग ग्रहण करने में तत्पर थे। जैनों के सर्व प्रमाणधेय कल्प सूत्र में ग्रंथ में एवं अन्य प्राचीन सूत्रों में भी दृष्टि तंत्र का उल्लेख है। बुद्ध के समसामयिक महावीर इन सब विद्याओं के प्रांगण थे, यथा निर्वेद जजुर्वेद सामवेद व्यणे इतिहास पंच माणम निगूटंतु छत्राण सठितम विचारे संग्राणे शिक्षा कपे वागरणे छंदे निरुते जो है सामयणे। तथा महावीर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थमवेद इतिहास निर्घंटु पश्चितंत्र शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष इन सब विद्वानों में व्युत्पन्न होंगे। इसमें देखा जाता है कि षटंग वेद तथा सांख्य शास्त्र में व्युत्पन्न होने की बात है। न्याय वेदांतांति आदि तंत्र शास्त्रों का उल्लेख नहीं है। यह बात जैनों में भी प्रख्यात थी। पाठक ध्यान दें, साधक ध्यान दें। जैनों के योग के प्रधान साधन 5 यम हैं। चाणक्य के समय में सांख्य योग और लोकायत यह तीनों ही अंतविक्षिक या न्यायोपजीकी दर्शन थे। न्याय पैसविकी आदि नहीं थे। तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र 112 में है। सांख्य योगा लोकोक्त चैतन्य विक्षिके। सांख्य के प्राचीनतम के संबंध में इस प्रकार की निरंतर प्रख्याति रहने पर भी कोई आधुनिक व्यवसायी सांख्य की प्राचीनता के विषय में संशय करते हैं। यह सर्वथा निस्सार्थ है। सांख्य विशालम परम पुराणम महाभारत, इस विषय में संशय करने का कोई भी धारण नहीं रह सकता। बुद्ध के समय में अराड तथा रुद्रक संप्रदाय के शर्मन अवश्य ही थे। विरोधी संप्रदाय होने से उनका उल्लेख निश्चय का मिलना चाहिए। किंतु प्राचीन सूत्र में निर्ग्रंथ आजीवक पुराण काश्यप भरवर्ती 6 संप्रदायों की बात ही कही है। पर ब्रह्मजाल सूत्र में जो बुद्ध ने कम से कम 100 वर्ष के पश्चात रचित हुआ है, कारण उसमें लोग धातु कंपन परवर्ती काल्पनिक बातें हैं। जिस शाश्वतवादों का उल्लेख है कि उनमें से सांख्य का लक्ष्य करता है, तो यदा जो तर्क युक्ति से आत्मा को शाश्वत कहते हैं, इसलिए बाद का सांख्य होना अधिक संभव है। इस प्रकार के बोधगण बुद्ध के मौलिकों की स्थापना करने के लिए सचेष्ट हैं। फलतः महर्षि कपिल परिवर्तित ज्ञान और शील के द्वारा आज तक पृथ्वी के जितने मनुष्य आलोकित तथा साधुशील हुए हैं, उतने और किसी धर्म प्रवर्तक के द्वारा नहीं हुए। सांख्य के सत्वरज उत्तम से वैदिक शास्त्र भी भारतवर्ष में उद्भूत हुआ है। महाभारत में है, शेतिनोषणे चैव वायुष्य गुणा राजन शरीरचा तेषाणाम गुणानां साम्यं शेतादुरं समं लक्षणम् उष्णेन वाद्यते शीतं शीतोनेश्च वाग्यते सत्यम रज सत मत चेती अतः आत्मगुणा स्मृत्या। सत्व रज और तम इन 3 गुणों से शरीर की वात पित्त और कफ आविष्कृत हुए। उस प्रकार वैदिक विद्या परिवर्तित हुई।
तथा पाश्चात्य देश में व्याप्त हुई। अतएव सांख्य से जगत जिस प्रकार धर्म विश्व में ऋणी है, उस प्रकार बाह्य विश्व में भी ऋणी है। सांख्य योग से अन्यान्य मोक्ष दर्शन उद्भूत हुए हैं। उनमें से अनार्थ दर्शनों में बौद्ध दर्शन प्रधान तथा प्राचीन है, और आर्ष दर्शनों में आन्वेषकी या न्याय प्राचीन है, किंतु वेदांत प्रधान है। बौद्ध दर्शन के विषयों की ग्रंथ में अनेक स्थलों पर विवर्ती हुई है। वेदांत के विषय में स्वतंत्र प्रकरण में दिखलाए गए हैं। तर्क दर्शन अर्थात न्याय तथा वैश्विक मोक्ष दर्शन होने पर भी कभी मुमुक्षु संप्रदायों ने भी उनका अवलंबन ग्रहण किया था, ऐसा प्रकट नहीं हुआ। उन दोनों के मत में योग ही मोक्ष का साधन है, और साधन लभ्य तत्व ज्ञान मोक्ष का उपाय है। उनके मत में तत्व के लक्षण ये हैं: सत्य सद्भाव, असत्य असद्भाव। न्याय मत के अनुसार षोडश पदार्थों के द्वारा अंतर्वाग सब समझ लेना ही आवश्यक है, समझ लेना ही तत्व ज्ञान है, किंतु सूक्ष्म तत्व ज्ञान में योग की अपेक्षा रहती है। वैश्विक के अनुसार 6 पदार्थों द्वारा तत्व समझा जाता है। न्याय की अपेक्षा वैशेषिक युक्ति प्रणाली अधिक विशुद्ध है। इसके अनंतर हम इनके सांख्य दर्शन के द्वारा साथ अन्यान्य दर्शनों का संबंध दिखाकर इस संक्षिप्त विवरण का उपसंहार करेंगे। सांख्य के मूल मत यह है: पहला, त्रिविध दुखों की निवृत्ति मोक्ष है। दूसरा, मोक्षावस्था में हमारी अंतवर्ती जो निर्गुण अविकारी पुरुष नामक तत्व है, उसमें स्थिति होती है। तीसरा, मोक्ष में चित्त निरुद्ध होता है। चौथा, चित्त निरोध का उपाय समाधि जन्य प्रज्ञा वैराग्य है। पांचवा, समाधि के उपाय यमादि शील और ध्यानादि साधन है। छठा, मोक्ष होने से जन्म परंपरा की निवृत्ति होती है। सातवां, जन्म परंपरा अनादि है तथा अनादि क्रम से होती है। प्रवृत्ति एवं बहुपुरुष उसके मूल उपादान और हेतु है। आठवां, पुरुष तथा प्रकृति अशुद्ध नित्य पदार्थ है। 10वां, ईश्वर अनादि मुक्त मूल विशेष है। 11वां, उसने जगत की अथवा हमारी सृष्टि नहीं की है। 12वां, प्रजापति हीन गर्भ तथा अन्य ईश्वर ब्रह्मांड के अविश्वर हैं, वे अक्षर हैं, उनके प्रशासन से ब्रह्मांड की स्थिति है। सांख्य के ईश्वर प्रकरण दृष्ट वे है। उनमें से बौद्ध ने 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 11 मत संपूर्ण लिए हैं, और 2 दूसरा मत आंतरिक रूप से ग्रहण किया है, और उसका उन्होंने पुरुष के परिवर्तन में कांति में पुरुष के लक्षण संपन्न शून्य नामक अधिकारी एवं गुणसूत्र पदार्थ लिया है। महायान बौद्ध आदि बुद्ध नामक जिस ईश्वर को स्वीकार करते हैं, सांख्य के अनादि मुक्त ईश्वर के तुल्य पदार्थ हैं। महायान और हीनयान दोनों तरह के बौद्ध गण प्रजापति ब्रह्मा को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उनकी अधीश्वरता को उतना स्वीकार नहीं करते। वेदांती पुत्रियों ने उनका प्राय सभी ग्रहण किया है, केवल पुरुष और ईश्वर के संबंध में भिन्न मत लिए हैं। उनके मत में पुरुष तथा ईश्वर वस्तुतः एक ही पदार्थ हैं, और पुरुष अनेक नहीं हैं, वो ईश्वर सृष्टि करते हैं। हीने गर्भादि के रूप में प्रकृति को ईश्वर की माया वेच्छा कहते हैं। वह अनिश्वरणीय भाव से ईश्वर में रहती है, अनिश्वर नहीं निर्वचनीय अविद्या के द्वारा अनादिकाल से अपने अंश द्वारा जीव की सृष्टि की है। उभय विश्व में सांख्य से वेदांतिक भिन्न हैं। तार्किकों ने प्राय वे सभी मत ग्रहण किए हैं, पर वे भी 16 या 6 पदार्थों के अंतर करके उन्हें समझना चाहते हैं। वे निर्गुण पुरुष का रहस्य उतना नहीं समझते, अतएव आत्मा को सगुण मानते हैं। तर्क दार्शनिक भी सांख्य के समान पूर्णतः रुक्तिवादी हैं। बौद्ध वेदांतिक आदि मूलतः अंधविश्वासवादी हैं। वैष्णव दार्शनिक भी विशेषतः विशेषत्ववादी प्राय वह सभी ग्रहण करते हैं। सांख्य के समान उनके मत में भी जीव तथा ईश्वर अलग अलग पुरुष हैं। अधिक शरीर दोनों के बीच नित्य स्वामी सेवक का संबंध है। जीव तथा ईश्वर नित्य हैं, अतः जीव उनके मत में अश्रेष्ठ है। पर सांख्य संबंध जन्य ईश्वर के समान उनका ईश्वर विश्व का रचयिता है। सांख्य के सदृश उनका मत में भी योग के द्वारा ईश्वरवत हुआ जा सकता है, केवल संपूर्ण ईश्वरता प्राप्त नहीं होता। मुक्त ईश्वर शरीय प्रकृति या माया के द्वारा सृष्टि करते हैं। यह मत वेदांत के पक्ष में है, किंतु सांख्य के प्रतिकूल है। सर्वमूल सांख्य योग का पटक ग्रहण करके कालक्रम से इस प्रकार के भिन्न भिन्न योग दर्शन उत्पन्न हुए हैं।
मौलिक विषय में सब सांख्य मत का ही आश्रय ग्रहण किए रहने पर अवान्तवर विषयों में उन्होंने अनेक भिन्न दृष्टियों का अवलंबन किया है। भारत में भी ऋषि युग में धर्म युग था एवं मनीषी दृढ़ सांख्य मत के अंतर्द्वान तत्व दर्शन करते थे। उस समय मोक्ष विषय में कुसंस्कार रूप आवर्जन उत्पन्न नहीं हुई थी। इस प्रकार के मुमुक्षु ऋषिगण विशुद्ध न्याय संगत ज्ञान और विशुद्ध शील का अवलंबन करते थे। कालक्रम से सांख्य योग तथा भारतीय लोक समाज के बदल जाने पर बुद्ध ने उत्पन्न होकर पुनः मोक्ष बल का प्रचार किया। बुद्ध की महानुवंता के द्वारा सांख्य योग तथा मोक्ष धर्म अधिक परिमाण से जनसाधारण में प्रचार योग्य हुआ। बौद्ध धर्मावलंबों के कालक्रम के विकट होने पर आचार्य परवर शंकर ने आकर मोक्ष धर्म की क्षीण देह को पुनः बल प्रदान किया। शंकराचार्य के उपरांत भारत क्रमशः अवपतन की चरम सीमा में पहुंचा। अवपतित अज्ञानाच्छन्न या हीन वीर भारत के अंधविश्वास मूलक युक्तिहीन मोक्ष धर्म विरोधी मत समूहों को ही उपयोगी बताकर उनका प्रचार किया गया। सब पक्ष समर्थन के लिए भी कहा जाता है कि कलयुग में उस प्रकार का धर्म ही जीवन का उद्धार कर सकता था। सांख्य योग या प्रवृत्ति मोक्ष धर्म को मानव समाज के अति अल्पसंख्यक मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं। बुद्ध धर्म ने कहा है अल्पकास्तो मनुष्येषु ये जना पणा पारगणा मीन इतरा तु प्रजानाथ चीर मेवा नुगच्छति। सांख्य प्रयोगी होने का परमार्थी न मुखी बुद्धि सम्यक न्याय कुशल मेघा विशुद्ध चरित्र परमावश्यक है। इन सब का एक साथ मिलना दुर्लभ है। जैसे समुद्र सुंदर होने पर भी उसका वास्य महोदेश के अभ्यंतर को सरस करके प्रजा को संजीवित करता है, उसी प्रकार सांख्य योग साधारण मनुष्य के अंग होते हुए भी उनका स्निग्ध छाया ने मानव के धर्म जीवन को संजीवित कर रखा है। साधारण जन सत्य तथा न्याय के द्वारा बहुत कम संबंध रखते हैं। सत्य की अति अस्पष्ट छाया में अत्यधिक मिथ्या कल्पनाओं को मिश्रित कर देने पर उनके हृदय उनकी ओर कुछ और आकर्षित होते हैं। यदि कहा जाए सत्य बुद्धियात तो किसी के हृदय में नहीं बैठा, किंतु यदि कल्पना मिलाकर कहा जाए अश्वमेघ सहस्त्र सत्यम चैतुल्या धृतम अश्वमेघ सहस्त्रादि सत्यमेघ विशिष्टते, तब अनेक प्रकार के हृदय आकर्षित होंगे। पर वस्तुतः साधारण मनुष्य में किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, जो धर्म ज्ञान है वह 15 आना मिथ्या कल्पनातों से मिश्रित सत्य है। हिंदू बौद्ध ईसाई मुसलमानों धर्म के संबंध में जो कल्पना करते हैं उनका यही एक मत सत्य है, तब अन्य सब मिथ्या होंगे। इससे ही समझा जाएगा संसार में कितने मनुष्य भ्रांत हैं। फलतः ईश्वर परलोक हैं एवं सत्यादि कर्मों का फल अच्छा होता है। इन दोनों सत्यों की नींव के ऊपर एवं प्रदुप्त मिथ्या कल्पनाओं के महल निर्माण होकर जनता तृप्त है। ईश्वर ने हमारा सर्जन किया है इत्यादि ईश्वर संबंधी अनेकानेक परमाणु शून्य अंधविश्वास समूल कल्पनाओं में जनता भूली रहती है। परलोक से संबंधित माना जाता है। नाना प्रकार की संप्रदायों की विभिन्न कल्पनाएं हैं। इसके उदाहरण बौद्ध धर्म का इतिहास देखना चाहिए। बुद्ध का निर्वाण धर्म भी अनशन साधारण में असंख्य काल्पनिक कहानियों में भी फैला। इसमें एक आना सत्य तो 15 आना मिथ्या थी। साधारण बुद्धों का प्रमुख धर्म ज्ञान इन्हीं में सीमित था। हमारे यहाँ प्राचीन पुराने महर्षियों के उसी प्रकार के धर्म का प्रचार किया है, परंतु बुद्ध के प्रभाव से सामान्य बौद्ध निर्वाण धर्म की श्रेष्ठता को 100 वर्ष से स्वीकार करते हैं, किंतु सामान्य हिंदू उसे भी स्वीकार करने नहीं तैयार नहीं। परंतु बुद्ध ईसा आदि महापुरुषगण यदि लौट आए तो जगत में धर्म का ढूंढकर भी रह पाएंगे, आने पर विचकित होकर रहेंगे। उनके कट्टर भक्तों ने उनके नाम का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है। जो कुछ भी हो, सांख्य योग जिस प्रकार विशुद्ध न्याय एवं मिथ्या कल्पना शून्य तक अंधविश्वासहीन आन्विष्की के प्रणाली में है, सर्वसाधारण में अधिक प्रचार योग्य नहीं हो पाता है। बुद्ध अथवा बौद्ध का पुराणिकों के द्वारा यह सर्वसाधारण में प्रचारित हुआ था, किंतु उसका क्या परिणाम हुआ यह बताया जा चुका है। मनुष्य का चित्त स्वाभाविक ऐसा कल्पना विलासी है तथा विशुद्धि न्याय की अपेक्षा अविशुद्ध कल्पना मिश्रित न्याय उसके कर्म में सत्य असत्य में अधिक प्रेरित करता है। यदि विशुद्ध सत्य धर्म कहा जाए तो प्राय कोई भी उसे बढ़कर ग्रहण करने प्रोत्साहित न होगा, किंतु यदि सत्य के द्वारा अनेक कल्पनाएं और आयुक्ति मिला दी जाएं
तो उसे सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ेंगे। उपसंहार में वक्तव्य कि जिनकी ऐसी बुद्धि है वे मोक्ष धर्म के आमूल ग्रहण करने में कहीं पर भी अंधविश्वास की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तथा जिनकी मेघा ऐसी न्यायनिष्ठ है उनकी न्याय अनुसार जो सिद्ध होगा उसी में निश्चित मति होकर कर्तव्य मार्ग पर बढ़ने को तैयार होता है। तथा कर्तव्य मार्ग चलने के लिए जिन्हें भय, लोभ अथवा अंधविश्वास से प्रयोजन नहीं होता, जिनके हृदय स्वभाव से अहिंसा, सत्य आदि विशुद्धिशील के पक्षपाती हैं, वे ही सांख्य योग के अधिकारी हैं। इसके उपरांत इस दर्शन की दृष्टि योग क्या है और क्या नहीं है वह संक्षेप में कहा जाता है। अभ्यास और वैराग्य पूर्वक चित्तवृत्ति का निरोध करना ही प्रकृति मोक्ष पारपक योग है। चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है मन में एकमात्र ज्ञान का उदित रखकर अन्य सभी का निरोध अथवा सर्वव्यवहारिक ज्ञानों का निरोध करना। चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है, द्वारा पढ़ लेते हैं। चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है मन में एकमात्र ज्ञान को उदित रखकर अन्य सभी का निरोध। संप्रज्ञात अथवा सर्वव्यवहारिक ज्ञानों का निद्रा ज्ञान का भी निरोध करना। असंप्रज्ञात अभ्यास का अर्थ है पुनः चेष्टा करना। अतः बार बार चेष्टा या इच्छा पूर्वक जो चित्तवृत्ति निरोध है वही योग कहलाता है। चेष्टा न करके अतः स्वतः व इच्छा के अधीन रूप में यदि कदाचित चित्त का स्वभाव हो तो उसका योग नहीं कहा जा सकता। देखा जाता है कि किसी मनुष्य के चित्त में एक अकस्मात स्वभाव आ जाता है। वे अनुभव करते हैं कि इस प्रकार मुझे कोई और ज्ञान नहीं था। उस प्रकार शारीरिक लक्षणों, सिर झुक जाना अथवा सीधे बैठ रहने पर भी कुछ निर्दिष्ट कैसे श्वास प्रवास चलना प्रवृत्ति के स्पष्ट होता है कि वह निद्रा की भांति अवस्था में है। अतः उक्त लक्षण से योग नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त मूर्छा, हिस्टीरिया प्रवृत्ति में इस प्रकार का अस्तंभाव होता है। फिर भी किसी के स्वाभाविक रूप से थोड़े बहुत दिनों तक रसंचार को रोक रखने एवं निराहार रहने शक्ति रहती है, वह भी योग नहीं है। आसन मुद्रादि के द्वारा गुणों को प्रकार विशेष से थोड़े बहुत दिनों तक रुद्ध कर रखना भी योग नहीं है। उक्त उस प्रकार के व्यक्तियों में किसी एकमात्र अभीष्ट विषय में स्वेच्छा पूर्वक चित्त स्थिर कर सकने की सामर्थ्य नहीं दिखाई देती है। एकमात्र ज्ञान को रखकर अन्य अनुभवों को रुद्ध करना योग का तारतम्य है। जब एक तांत भाव से कुछ काल तक के लिए ज्ञानवर्ती स्थिति रखी जाती है तथा उसे ध्यान रूप योगांग कहते हैं, और जब वही एक तांता इतनी प्रकार होती है कि और सब भूलकर यहाँ तक कि अपने को भी भूलकर केवल ध्येय विषय में चित्त की स्थिर रखा जाता है, केवल चित्त को स्थिर रखा जाता है, तब स्वेच्छाधीन षोडश सवेत को समाधि कहते हैं। समाधि के लक्षण समय को रूप से समझना चाहिए। अज्ञ लोग अनेक प्रकार से स्तंभाव भाव को व आविष्ट भाव को अथवा बाह्य ज्ञान शून्य भाव को अथवा किसी उसी प्रकार के अन्य किसी भाव को समाधि समझ बैठते हैं। उसका योग से कोई संबंध नहीं है। विषय भेद से समाधि मैंने प्रकार की है। अतः रूप शादी ग्रह विषक समाधि, अहिंकारक ग्रहण विषक समाधि, मात्र गई विषक समाधि, इन सब का नाम सबीर समाधि है। सबीर समाधि का सर्वोच्च भाव अस्मिता मात्र व अहम मात्र में समाहित होना है। अवश्य प्रथमतः ध्याय विषय की धारणा का अभ्यास करना पड़ता है। अनंतर वह ज्ञान में परिणत होकर उसी का ध्यान अभ्यास करते करते जब ध्यान प्रगाढ़तम होता है तभी उसे विषय में समाधि होती है। जब ध्यान ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, सप्तल माइंड तक पहुँच जाता है, तभी उसे समाधि कहा जाता है। तथा ऐसे अहित्य मात्र में समाधि करने के लिए सर्वप्रथम विचार के तथा मानसिक प्रक्रिया विशेष के द्वारा अहम की धारणा करनी पड़ती है। तदंतर उसे एक तान करके ध्यान करना पड़ता है तथा उसे प्रकार होने पर अहम मत बोध मात्र में समाहित हुआ जा सकता है। तब केवल अहम तब रूप बोध मात्र ही निर्वासित करता है। शरीर आदि की कठिनतम पीड़ा से भी योगी विचलित नहीं होता। यस्मिन स्थिरो च दुखेन पूर्णादि विचार गीता। अवश्य यह दीर्घकाल तक निरंतर यथार्थ ज्ञान पूर्वक एवं यथापूर्वक अभ्यास सापेक्ष एवं बाह्य समस्त विश्व में वैराग्य न होने से यह समस्या से नहीं होती। समाधि की शक्ति चित्त में आविर्भूत होने से ग्रहणता इन्हीं से किसी प्रकार के समाहित होकर कहा जाता है, किंतु अभ्यास के समय साधकगण जिससे शीघ्र आनंद लाभ हो ऐसे विषय लेकर ध्यान करने विद उपदेष्टा के द्वारा आदिष्ट होते हैं। कारण शब्द रूपादि अभ्राय विषयों का ध्यान करके शीघ्र आनंद लाभ नहीं होता एवं सूक्ष्म गरीता आदि विषयों की उपलब्धि नहीं दूर पड़ती है। साधन करते करते अथवा किसी प्रकार को आप ही आप अथवा
अल्पाधिक आनंद लाभ होता है, अथवा मैं व्यापी हूँ अनेक अथा इत्यादि अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। साधक को साधन के फलस्वरूप उसी प्रकार की कुछ अनुभूति होने से उसे लेकर धारणा की जा सकती है एवं दीर्घ काल में ध्यान में परिणित हो सकता है, और जिसकी आप ही वैसी कोई अनुभूति कदाचित आ जाती है। इच्छापूर्वक नहीं ले जा सकती, उनका कोई विशेष फल नहीं होता है। वैसा भाव आने से हम उसे धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था नहीं कह सकते। कारण के दशा में उस प्रकृति के भीतर आनंद व्यापित अथवा भाव आने पर चित्त में वृत्ति प्रभाव चलता रहता है, अतः एक वृत्तिता नहीं आ पाती, अतः यह योग के लक्षण में नहीं पड़ता। वह अनुभूति विशेष हो सकती है एवं अनुभूति के अनुधानक से सयुक्त होने पर योगाभ्यास हो सकता है। समाधि सिद्ध होने से ज्ञान और इच्छा शक्ति का सम्यक उत्कृष्ट होता है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें समाधि सिद्धि भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। विचार हो सकता है कि कोई समाधि सिद्ध योगी यदि ज्ञान की अथवा शक्ति प्रयोग की इच्छा न करे तो उसकी ज्ञान शक्ति का प्रत्यक्ष न होने पर उसे समाधि विसिद्ध कहा जा सकता है। वह सत्य है, किंतु ज्ञान तथा शक्ति को बहुस्थलों में प्रयोग करने का प्रयत्न करने पर भी अकर्त कार्य हो रहे हैं, और फिर भी अपने को समाधि सिद्ध कहते हैं। पर यह उनके मिथ्या अथवा भ्रांत कथन को समझना चाहिए। योग का फल है त्रिविध दुख की निवृत्ति, सम्यक रूप से चित्त स्थिर करके ब्रह्माभिमान, शरीर अभिमान और इंद्रियाभिमान के ऊपर इच्छा मात्र से उठने की शक्ति होने पर दुख मुक्त हो जा सकता है। अतः इस प्रकार चित्त को स्थिर करके सूक्ष्मतम विश्व में न जा सकने से एवं मात्रा स्पर्श इंद्रियाभिमान के त्याग किए बिना दुखातीत अवस्था में नहीं जा सकता है। अतः जो इच्छा मात्र से उस प्रकार की अवस्था में नहीं जा सकते परंतु अपने को जीवन्या मुक्ति आदि कहते हैं, उनका कथन मिथ्या अथवा भ्रांत है। हिस्टीरिया आदि प्रवृत्ति वालों को कभी कभी स्पर्श बोध नहीं रहता, किंतु योग का लक्षण नहीं है। यह पहले भी कहा गया है। हिस्टीरिया एक प्रकार का रोग है, अब वो ये अपने मेडिकल साइंस में आपको पता चलेगा। प्रवृत्ति ये हिस्टीरिया लगे हो तो उसको योग नहीं कह सकते। हिस्टीरिया प्रकृत योग दो प्रकार के हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात। पूर्वाग्र लक्षण अनुसार समाधि सिद्ध न होने से संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात कोई भी योग नहीं हो सकता। संप्रज्ञात योग के लिए चित्त की एकाग्र भूमिका आवश्यक है। ईश्वर प्राणिधान, सर्वित, घरिता आदि का ध्यान, विषयों का प्रवृत्ति का ज्ञान ध्यान करके अथवा एवं अनायास की चित्त एवं विषय में स्थिर रखा जा सकता है। वो अन्य भाव नहीं आने आते, तब उस प्रकार की चित्त अवस्था एकाग्र भूमिका कहते हैं। विषय भूमिका में कभी कभी चित्त स्थिर होने पर भी अन्य विवश होकर मन कार्य करता है। अतः उसी प्रकार की विशिष्ट भूमि में सामयिक समाधि कर सकने से स्थायी चित्त शांति नहीं होती। उस प्रकार एकाग्र भूमिका की आवश्यकता होती है। एकाग्र भूमिक चित्त के में यदि समाधि हो और उस समाधि के द्वारा पूर्ण प्रज्ञा हो, तब प्रज्ञा चित्त में सर्वदा स्थायी रूप से रह सकेगी। इस अवस्था को समाप्ति कहते हैं। इस प्रकार समापन होने की शक्ति लाभ होने के पश्चात सर्वोच्च व्यवहारिक आत्मभाव ग्रहिता महान आत्मा की उपलब्धि करके उसमें समापन हुआ जाए, तब व्यवहारिक जगत की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा जा सकता है। तत्पश्चात विवेक ज्ञान पूर्वक पर वैराग्य चल में जब इस भाव को विरुद्ध किया जाए एवं चित्तेंद्रिय की सम्यक शांति प्राप्त होती है और केवल परम पुरुषोत्तम भाव रह जाता है। वही योग का परम फल शाश्वत शांति या कैवल्य मोक्ष है। चित्त की सात्विक, राजस और तामस त्रिविध अवस्थाएं हो सकती हैं। राजस चंचलता घटने से सात्विक स्थिति नहीं आ जाती, तामस अवस्था भी आ सकती है। सत्यबद्ध उसी पर चांचल्यहीन, किंतु तामस अवस्था है केवल वृत्ति विरोधी योग नहीं है। कथित ग्रहण गरिता आदि किसी तत्व में इच्छा पूर्वक स्थिति करके जो वृत्तियों का रोध होता है वही योग है। तत्वता में चित्त इच्छा पूर्वक इस तत्व में स्थित नहीं होता। क्लोरोफार्म आदि के फल से जो चित्त की गति रुद्ध होती है, किंतु उसका लोग अज्ञान अवस्था भी कहते हैं। हिस्टीरिया, भाव आदि के मानस रोग विशेष में इसी प्रकार के हैं। सब विवश और जड़ अवस्थाएं हैं, परंतु योग सर्ववश एवं पूर्ण चेतन अवस्था है। बाह्य दृष्टि में दोनों में कुछ सांख्य रहने का श्लोक विभंतर होते हैं, किंतु दोनों की चित्तावस्था तथा परिणाम अंधकार और आलोक की भांति विभिन्न तथा विपरीत होता है। अगली वीडियो में हम आपको समाधि के पहले सूत्र से आरंभ करेंगे। अब से आपसे विदा लेता हूँ सभी छात्रों को और साधिकाओं। जय श्री गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय।
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब हम संजीवनी मंत्र सुनते हैं। कृपया ध्यान पर सुनिए। जो नए साधक हैं उसी से परिवर्तन होता है, केवल हरि के नाम से ही परिवर्तन होता है। गुरुदेव ने कहा है हरि के नाम के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती और मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए आप ध्यानपूर्वक संजीवनी मंत्र सुनिए गुरुदेव के श्रीमुख से। सभी गुरु भाइयों को जय श्री गुरुदेव। The gift of consciousness is the greatest gift one can receive. That you are reading this is no accident. There is divine energy within you waiting to unfold. Gurudev Siag's Siddh Yoga can lead you to the pinnacle of spiritual evolution, leading to liberation by Kundalini awakening. This free of cost spiritual practice is based on meditation and chanting. It is easy to perform and requires no change in food habits or lifestyle. Gurudev Sri Ramlal Ji Siag, an empowered Siddh Guru with unique spiritual powers, awakens the Kundalini, the divine energy within everyone, by Shaktipat initiation. While meditating on Gurudev Siag's picture, yogic kriyas are automatically induced in the practitioner's body, seated anywhere in the world. These yogic kriyas cure a person from all kinds of diseases and prepare one for a higher spiritual journey, ultimately leading to liberation. You don't need to meet anyone to get started, and you can easily practice this in the comfort of your home. A humble request to all of our viewers to please watch this video till the end. Try this and experience a whole new world. ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि कुंडलिनी क्या है। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और ध्यान करो हम आपको यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।